काशिफ ज़मीर इनको कहते हैं कि मैं आपको बआसानी तौर पर इटली भेज दूंगा। इस इटली भेजने के वजह से काशिफ ज़मीर इनसे तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए ले लेते हैं। काशिफ ज़मीर अक्सर व बेशतर इनकी वजह शोहरत यही है कि ये अपने गले में मोटी मोटी सोने की चेन्स पहनते हुए घूमते हैं। इनके हाथ में महंगे महंगे गोल्ड के ब्रेसलेट्स होते हैं। सुनार वहाँ पर आते हैं और जब इनकी चेन्स को चेक करते हैं तो ऑन एयर टीवी पे वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जी मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ये सोना और ये चेन्स तमाम तर चीज़ें नकली हैं। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर या फ्रॉडिया काशिफ ज़मीर बड़ी मुश्किल में फंस गए। इनके खिलाफ कराची शहर में एक फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मुकदमा CTD के एहलकार की जानिब से दर्ज करवाया गया है जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहलाया जाता है। इनके एहलकार का ये दावा है कि आज से 2 साल कबल काशिफ ज़मीर के साथ इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती अच्छे नोट्स पर जब होती है तो इसके बाद काशिफ ज़मीर इनको कहते हैं कि मैं आपको बआसानी तौर पर इटली भेज दूंगा। इस इटली भेजने के वजह से काशिफ ज़मीर इनसे तकरीबन 20 से 21 लाख रुपए ले लेते हैं। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी CTD का ये एहलकार अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। मुतअद्दिद बार अपने पैसों का तकाजा करने के बावजूद काशिफ ज़मीर की जानिब से इनको ना तो मुआवजा इनका वापस किया गया और ना ही इनको इटली भेजा गया, जिसकी वजह से CTD के एहलकार की जानिब से कराची में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हम देखते हैं कि काशिफ ज़मीर अक्सर व बेशतर इनकी वजह शोहरत यही है कि ये अपने गले में मोटी मोटी सोने की चेन्स पहनते हुए घूमते हैं। इनके हाथ में महंगे महंगे गोल्ड के ब्रेसलेट्स होते हैं और अगर ये किसी शादी पर इनको कोई इन्वाइट करता है तो बिना किसी ताल्लुक के भी ये जाते हैं तो वहाँ पर जाकर ये हज़ारों डॉलर्स की बरसात कर देते हैं। आखिर ये तमाम तर डॉलर्स कहाँ से आते हैं? इससे पहले भी अगर बात की जाए तो माजी में हम देखते हैं कि काशिफ ज़मीर एक निजी TV चैनल के शो में जाते हैं और जाकर वहाँ पर बड़ा अपना एक मुतमईन अंदाज में अपने गले में पहनी हुई मोटी मोटी सोने की चेन्स प्रेजेंट करते हैं कि जी इनको परखा जाए कि वाकईतन ये सोना ही है। जिसके बाद तब भी इनको वहाँ पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि सुनार वहाँ पर आते हैं और जब इनकी चेन्स को चेक करते हैं तो ऑन एयर TV पे वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जी मैं हल्फन ये कहता हूँ कि ये सोना और ये चेन्स तमाम तर चीज़ें नकली हैं। इसी तरह हमने माजी में काशिफ ज़मीर के हवाले से फ्रॉड का एक और केस देखा था कि जिसमें मशहूर अर्तुगरुल गाजी के कैरेक्टर को निभाने वाले टर्की के अदाकार जब इनको पाकिस्तान इन्होंने बुलवाया तो उनको जो जिस मुआवजे के तहत इन्होंने बुलवाया था वो मुआवजा अदा ना हुआ और उस वक्त भी काशिफ ज़मीर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से अर्तुगरुल गाजी के वो जो स्पेशल कैरेक्टर थे उन्होंने जो है वो अपील की थी। इसी तरह काशिफ ज़मीर के हवाले से माजी में हमने ये भी देखा था कि ये एक शादी के इवेंट में जाते हैं जहाँ पर पुलिस के एहलकारान को बतौर सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसके तहत जब ये वहाँ पर डॉलर्स निशावर कर रहे होते हैं और पंजाब पुलिस के एहलकारान को अपनी सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद भी इनको कानूनी तौर पर जो है वो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की गई थी। अब हम देखते हैं कि आम सा सोशल मीडिया पे एक सवाल लोग करते हैं कि क्या अगर काशिफ ज़मीर इस तरह के फ्रॉड और दीगर चीज़ों में मुलविस है, जो कि खुद को एक कारोबारी शख्सियत बताता है, जो कहता है कि मेरा कारोबार है, फैमिली का बड़ा बिजनेस है, इस वजह से मैं ये सोने की चेन्स और दीगर चीज़ें करता हूँ। हाल ही में हमने इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए देखी थी जिसमें ये इंडिया के मशहूर अदाकार संजू बाबा उनको ये महंगी महंगी घड़ियाँ और दीगर चीज़ें तोहफ़े के तौर पर पेश करते हैं और उनको उनकी फैमिली के लिए बताते हैं कि ये आपकी मिसिस के लिए है, ये आपके बेटे के लिए है, ये आपके लिए है और बड़ा खुश और मुतमईन अंदाज में ये वहाँ पर नजर आते हैं। अलबत्ता अब सवाल ये है कि काशिफ ज़मीर अगर इस तरह के फ्रॉड्स में मुलविस है जो कि मुतअद्दिद बार रिपोर्ट हो चुका है तो कौन सी ऐसी इसके पास पावर है या कौन सी शख्सियत इनके पीछे बैठी हुई है जो बार बार फ्रॉड होने के बावजूद, बार बार फ्रॉड रिपोर्ट होने के बावजूद काशिफ ज़मीर फिर से वैसे का वैसा ही दंदनाता आता है दुनिया के सामने और अपनी वही शाहाना तौर पर अपनी सोने की चेन्स, घड़ियाँ और डॉलर्स की निशावर करता हुआ चीज़ें दिखाई देता है। इसी के साथ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर इनका बिजनेस नहीं तो क्या इनका बिजनेस इसी चीज़ का है कि ये फ्रॉड करते हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, लोगों को ये बाहर भेजने का जो है वो सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं और ख्वाब दिखाने के बहाने लोगों से लाखों रुपए बटोरते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब कराची में भी जो है वो CTD के एहलकार की जानिब से जिनका नाम दोस्त मोहम्मद बताया जा रहा है, इन्होंने जो है ये FIR दर्ज करवाई है और उनका यही मौक़िफ़ है कि जनाब इन टिकटॉकर साहब ने 2 साल कबल मुझसे दोस्ती की, मुझसे 20 से 21 लाख रुपया हत्याया
اور اب یہ مجھے میرے پیسے واپس کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. آپ کاشف ضمیر کی پرسنالٹی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعتاً آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹک ٹاکر نہیں بلکہ کوئی فراڈیا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.